हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटेट्रम कॉस्मोस। आज का टॉपिक है वी लुकअप इन एक्सेल। तो आज हम पढ़ेंगे वर्टिकल लुकअप के बारे में। इससे पहले कि मैं आज का ये टॉपिक स्टार्ट करूं, तो प्लीज गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो वी लुकअप है, हम वो फंक्शन करेंगे एक्सेल के अंदर। एक्चुअली में वी लुकअप होता क्या है? वी लुकअप इज एक्चुअली कॉल्ड अ वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप, राइट? सो इसमें मेन हमारा वर्क क्या है, इस फंक्शन का काम क्या है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल में आपके पास जो डेटा दे रखा है उसमें से स्पेसिफिकली आपको कोई चीज फाइंड आउट करनी है एक कॉलम के हेडिंग के रेफरेंस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक एम्प्लॉय नेम फाइंड आउट करना है बेस्ड ऑन देयर एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। ओके, तो मैं आपको ये पूरा लुकअप वी लुकअप फंक्शन आपको पूरा एक एक्सपेरिमेंट के साथ, एक एग्जांपल के साथ कैसे हम पूरा कैलकुलेट करते हैं वो बताऊंगी, ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वी लुकअप एक एक्सेल का ही फंक्शन है जिसके 4 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। 4 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट पैरामीटर इज लुकअप वैल्यू। ये आपको पता होना चाहिए, इसी की बेसिस पे हम उस फंक्शन पे काम करेंगे। लुकअप वैल्यू। सेकंड है टेबल एरे, ओके। थर्ड पैरामीटर है कॉलम आइटम, कॉलम इंडेक्स, ओके। एंड थर्ड इज रेंज लुकअप, ओके। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं जब भी हम एक वी लुकअप फंक्शन को यूज करते हैं एक्सेल में, ठीक है। तो एक्चुअली में ये फंक्शन होता कैसे है? कोई भी फंक्शन मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया है, कोई भी फंक्शन जब भी हम स्टार्ट करते हैं वो हमेशा इक्वल टू के फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा इसके अंदर फंक्शन आप कैसे लिख सकते हैं? इक्वल्स टू, ठीक है, वी लुकअप। देखिए, मैंने जैसे ही वी लुकअप लिखा ऑटोमेटिकली यहाँ पर फंक्शन आ गया, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैं फिलहाल के लिए अभी इक्वल्स टू का साइन हटा रही हूँ और आपको समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ वर्ड्स में लिखकर बता रही हूँ कि हम में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वी लुकअप में, ठीक है। तो वी लुकअप सबसे पहले आपका होता है, उसके अंदर हम लिखते हैं लुकअप वैल्यू, ठीक है। पहला पैरामीटर जो हम वी लुकअप के साथ लिखेंगे वो है लुकअप वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? व्हाट यू वांट टू लुकअप। लुकअप वैल्यू लिख लीजिए, या फिर हम लिख सकते हैं व्हाट यू वांट टू लुकअप, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन सिंपल इंग्लिश, ठीक है। मैं आपको सिंपल इंग्लिश में ये फंक्शन बताना चाहती हूँ। जो आप यहाँ पर लुकअप वैल्यू देख रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं व्हाट यू वांट टू लुकअप। आपको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। दूसरा है टेबल एरे, ठीक है। तो टेबल एरे इसका मतलब यहाँ पर क्या है? आप किस में से फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या डेटा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इधर लिखेंगे वेयर यू वांट टू लुकअप, ठीक है। थर्ड है हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब है कॉलम नंबर इन द रेंज कंटेनिंग द वैल्यू टू रिटर्न, ठीक है। वो कॉलम नंबर इन द रेंज कंटेनिंग, इससे आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। जब भी आप इस फंक्शन को रीड करें तो
इस स्टेटमेंट को जरूर अपने सामने लिख लें, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा वी लुकअप को समझना, ठीक है। कंटेनिंग द वैल्यू टू रिटर्न, और लास्ट जो है हमारा दैट इज रेंज लुकअप, उसके लिए हम लिखते हैं, मतलब या तो हमें एग्जैक्ट आंसर मिलेगा या फिर हमें अप्रॉक्स आंसर मिलेगा, जो भी हमारी बूलियन वैल्यू होगी, ठीक है, अप्रॉक्स और एग्जैक्ट, ठीक है। तो इसमें जो आपका लास्ट पॉइंट है दैट इज योर रेंज लुकअप, इसके अंदर वैल्यूज आपकी बूलियन वैल्यूज होती हैं, ओके। बूलियन वैल्यूज इन द सेंस आइदर ट्रू और फॉल्स, ओके। ट्रू में हम लेते हैं 0 और फॉल्स में हम डिनोट करते हैं ट्रू में हम डिनोट करते हैं 1 एंड फॉल्स में हम डिनोट करते हैं 0, राइट। सो यहाँ पर अगर वैल्यू 0 हम लिखेंगे फॉल्स, तो इसका मतलब वो एग्जैक्ट मैच दिखाएगा, ठीक है। और अगर हम लिखेंगे यहाँ पर 1 तो वो अप्रोक्सीमेटली मैच दिखाएगा, मतलब फॉल्स वैल्यू पे वी विल गेट द एग्जैक्ट मैच, और अगर आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू चाहिए तो आप ट्रू वैल्यू पे आप ले सकते हैं अप्रोक्स मैच, ठीक है। तो चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं और एक इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी जिसमें आपकी छोटी टेबल है और उसमें से आप वी लुकअप के थ्रू डेटा कैसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और ज्यादातर वी लुकअप की रेंज अगर मैं आपको बताऊं तो आप बहुत ही सरप्राइज हो जाएंगे, आपकी अप्रोक्सीमेटली 1048,576, ठीक है, 1048,576 रोज एंड 16,384 कॉलम्स, इतना तक का डेटा वी लुकअप फंक्शन हम इतने तक के डेटा के लिए लगा सकते हैं, जिसमें आपकी नंबर ऑफ रोज जो है इतनी हो सकती हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है इसके अराउंड हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम जिसे छोटे से डेटा पे करते हैं, चलिए सबसे पहले हम डेटा रेडी करते हैं। डेटा रेडी करने के लिए मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं फ्रूट, ठीक है। यहाँ पे लिया मैंने अमाउंट एंड दिस विल बी प्राइस, राइट। ओके, सो फ्रूट में हमने लिया है एप्पल, बनाना, कीवी, वाटरमेलन, ऑरेंज, पीच, पाइनएप्पल, राइट। अमाउंट हम ले रहे हैं, कितना अमाउंट हम देखना चाहते हैं, 1 kg, ठीक है, 2 dozen, 3 kg, okay, 1 kg, okay, 3 kg, 2 kg, 3 kg, and the price we are taking 240, 100, 300, 50, 60, 160, 500। तो ये हमने एक टेबल बनाया, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा है, इस डेटा के थ्रू हम इस डेटा में से हमें किसी एक फ्रूट का, ठीक है, हमें प्राइस फाइंड आउट करना है, ओके। एक फ्रूट का हमें प्राइस फाइंड आउट करना है, राइट। तो आप इसको कैसे करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसे बोल्ड कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे, राइट। ओके, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, प्राइस
ऑफ कीवी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमें प्राइस ऑफ कीवी फाइंड आउट करना है. आई एम राइटिंग दिस कीवी वर्ड हेयर. ओके, नाउ आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम वी लुकअप को यूज करेंगे. कैसे करेंगे? इक्वल्स टू, ठीक है, कोई भी फंक्शन को यूज करने से पहले हम हमेशा क्या करते हैं? इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं. इक्वल्स टू वी लुकअप, ठीक है, ब्रैकेट. हमारी पहली वैल्यू क्या थी? पहला जो हमारा पैरेंथेसिस के बाद लिखना था, ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया. लुकअप वैल्यू मतलब व्हाट यू वांट टू लुकअप, आप क्या देखना चाहते हैं? हमें देखना है इस वैल्यू का प्राइस, है ना. तो ये हमें कीवी के सामने प्राइस जो है वो आंसर चाहिए, ठीक है. तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? हमें कीवी का चाहिए, तो दिस विल बी व्हाट? B11, ठीक है. उसके बाद कॉमा. दूसरा है टेबल एरे. तो आपका टेबल एरे क्या होना चाहिए? आपका टेबल आपको किस में से फाइंड आउट करना है? A2 to C8, ठीक है. देख रहे हैं आप? पहले हमने देखा कि हमें किसके रिगार्डिंग हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो हमने यहाँ लिख दिया और हमने इसको यहाँ डिफाइन कर दिया B11, ठीक है. उसके बाद कॉमा, टेबल एरे क्या है? पूरा टेबल हमने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है. अब आपको किस में से फाइंड आउट करना है? प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. उसका कॉलम नंबर कौन सा है? 1 2 3. हमने कॉलम नंबर डाला 3, कॉमा. अब मैंने आपको क्या कहा था? अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आप फॉल्स लेते हैं. अगर आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू चाहिए तो आप ट्रू लेते हैं, राइट. तो मैं इसके अंदर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए. देखिए यहाँ पे भी यही आ रहा है. ट्रू लोगे तो अप्रोक्सीमेटली मैच, फॉल्स लोगे तो एग्जैक्ट मैच. आपको एक्सेल में इतनी फैसिलिटीज मिलेंगी, आपको हर एक चीज यहाँ पर देखिए. फंक्शन लिखा, फंक्शन की डिटेल्स आ गई, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं उसमें आपको डिटेल में दिख रहा है, ठीक है. तो आप एक एक पैरामीटर डालते रहे, यू विल गेट द हिंट कि आगे आपको क्या करना है, ठीक है. तो हमारे पास हम यहाँ पे डालेंगे फॉल्स वैल्यू, वो था 0, ठीक है, और पैरेंथेसिस क्लोज. ओके, यहाँ पे कर दिया मैंने एंटर. देखिए आंसर क्या है? 300. तो कीवी के रिगार्डिंगली हमारा क्या था? 300. ये तो डेटा बहुत स्मॉल था, राइट. अगर इसी डेटा को हम एनलार्ज कर दें, 10,000 डेटा हो, उसमें से आपको फाइंड आउट करना हो, तो सोचिए कितना आसान है. आपको बस ये, आपको किसका वर्ड, जो वर्ड आपको पता हो वो एज इट इज आप उस कॉलम में लिखें, उसको डिसाइड करें, है ना, उसको डिफाइन करें. फिर उसके बाद आपने टेबल एरे को सेलेक्ट कर लिया. उसके बाद आपको कौन से कॉलम से चाहिए आंसर, आपने उसको सेलेक्ट कर लिया. अब एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आप फॉल्स लगा रहे हैं, और अगर एग्जैक्ट नहीं चाहिए, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो आप ट्रू लगा रहे हैं. तो देखिए बहुत आसानी से हमने वी लुकअप फंक्शन के थ्रू फाइंड आउट कर लिया कि कीवी का प्राइस क्या है. सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. आप इसके रिगार्डिंगली कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है तो कमेंट करें. आई विल मेक श्योर कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके रिगार्डिंगली अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं. थैंक यू सो मच.